देखिए, सैन्य कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग तो कर दिया है। युद्ध के ऐलान के बाद यूक्रेन के कई ऐसे शहर हैं जहां पर धमाकों की खबर आ रही है। तस्वीरें भी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। यूक्रेन के कीव एयरपोर्ट को खाली कराया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में धमाके की खबर, राजधानी कीव में भी धमाके की खबर है। इसके अलावा ओडेसा में धमाके की आवाजें साफ सुनी जा सकती है। खबर यह है कि ओडेसा में रूसी सेना की एंट्री हो गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि रूस से हम पर पूरी तरह हमला कर दिया गया है। रूसी न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने भी कहा है कि डोनेट्स्क के बाहरी इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी है। चलिए, हमारे साथ कीव से सीधे हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो पर है। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रणय, क्या अपडेट आ रहे हैं आपके पास? विकास, लगातार धमाकों की आवाज यूक्रेन की राजधानी कीव में भी सुनी जा सकती है। इस वक्त हम जिस जगह खड़े हुए हैं, ये सिटी सेंटर का करीब का इलाका है कीव में। हालांकि ये एक आम रोजमर्रा दिन जैसा भी नजर आ रहा है। लोग अपने जॉगिंग पर निकल रहे हैं, कारों की आवाजाही हो रही है। लेकिन नेशनल पुलिस हेडक्वार्टर, जिसके ठीक पास में हम खड़े हुए हैं, वहां पर काफी हलचल है, काफी देर से हलचल है यहाँ पर। और निश्चित रूप से जिस तरीके के धमाके की आवाजें आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं कीव के अंदर, नेशनल इमरजेंसी कुछ घंटे पहले ही लागू कर दी गई है कीव के अंदर। यानी कई तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। रैलीज पे लोगों के जमा होने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। इसके साथ ही आसपास के इलाकों के अंदर लोगों को वापस लाने का सिलसिला भी शुरू किया है यूक्रेन ने। खासतौर पर रूस में जो यूक्रेन के नागरिक मौजूद हैं, उन्हें वापस लाने की कोशिश चल रही है। इसके साथ साथ और भी जो अन्य देशों में यूक्रेनी नागरिक हैं, उन्हें वापस बुलाया गया है। ये तमाम कार्रवाई नेशनल इमरजेंसी के तहत की गई है। लेकिन इस खतरे का कई गुना और बढ़ गया ये खतरा, विकास, तब जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया कि वो डी यूक्रेनाइजेशन करेंगे डॉनबास के इलाके में। यानी पूर्वी यूक्रेन का वो हिस्सा जो डॉनबास कहलाता है, जहां पर अब रूस ने 2 नए देश बना दिए हैं, उन्हें मान्यता दे दी है और उन्हें उनकी मिलिट्री जो मदद है उसका भी सिलसिला शुरू कर दिया है। यानी निश्चित रूप से यूक्रेन के इलाके पर अब रूस के फौजी बूट जो हैं वो नजर आएंगे। और इस तरीके से ये जो बॉर्डर्स इसकी तय होंगी, वो निश्चित रूप से बिना जंग के तय करना बहुत मुश्किल होगा। रास्ते में जब हम यहाँ पहुंचे थे, जिस एयरपोर्ट को खाली करने की बात आप जिया कह रही थी, उस एयरपोर्ट से ही हम यहाँ पर पहुंचे, कीव पहुंचे, और कुछ घंटे बाद ही ये धमाकों का सिलसिला यहाँ शुरू हो चुका है। रास्ते में जाते हुए टैंक और फौजी गाड़ियां कीव में साफ नजर आती हैं। और निश्चित रूप से इस सर्द माहौल में भी, जबकि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो, उसमें में भी यहाँ पर जो तनाव है उसका पारा काफी बढ़ा हुआ है। ठीक है प्रणय, आप रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह की जानकारी आप वहां से दे रहे हैं, उसी तरह की तस्वीरें भी वहां से आनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि धमाकों की आवाजों को साफ सुना जा सकता है। देखिए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से अंधेरे में ये आवाजें और उसके बीच धमाकों के बाद जो एक चमक दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो साफ सुनी जा सकती है कि किस तरह से अब वहां पर जो हालात हैं वो लगातार बदतर हो रहे हैं। पहले ही ऐलाने जंग और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें। सुना आपने धमाके की आवाजें, इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ सुन सकते हैं, जो बता रहा है कि किस तरह से जो हालात हैं वो अब लगातार बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इस ऐलाने जंग के बाद रूस अब यूक्रेन में कहां से हमला किस दिशा से कर रहा है, इसके लिए मैं सीधा रुख करना चाहूंगी हमारे सहयोगी विकास, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। विकास, बिल्कुल शुक्रिया शिरीन, और हम नक्शे के जरिए समझाएंगे अपने दर्शकों को किस तरह से जो युद्ध भड़का है उसमें रशिया ने कहां से एंट्री ली है। और ये देखिए, आप इस समय एशिया का मैप देख रहे हैं। पूरे यूरोप और एशिया के मैप में ये यूक्रेन है, और यूक्रेन की ये पूर्वी सीमा है, जहां पर पूरे ये रूस से लगती हुई सीमा है और ये बेलारूस से लगती हुई सीमा है। और यहां से लुहांस्क और डोनेत्स्क, ये 2 ऐसे स्टेट हैं जिनको
साफ कर दिया है, रूस ने अलग देश का दर्जा दे दिया है और इसके बाद से लगातार जो है तनाव बढ़ता चला गया। रूस की संसद ने भी मंजूरी दे दी पुतिन को कि वो युद्ध कर सकते हैं और आज सुबह पुतिन की तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। ये जो टैंक आप लगे देख रहे हैं रूस की सीमा से लगे हुए इलाकों में, यहां से यूक्रेन में एंट्री ले ली है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो टैंक हैं वो यूक्रेन में रूस के घुसना शुरू हो गए थे। बेलारूस से सटे हुए इलाके से भी रूस के टैंकों ने यूक्रेन में एंट्री ले ली है। ये क्रीमिया का इलाका है, यहां से भी रूस के टैंकों ने एंट्री ली है और ये जो पूरा इलाका है ये चारों तरफ से 420 किलोमीटर का जो कांटेक्ट एरिया है रूस और यूक्रेन के बीच का, ये वो इलाका है और यहां पर इस वक्त जो टैंक हैं वो यूक्रेन में घुसना शुरू हो चुके हैं। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये देखिए, ये तस्वीर है टैंक की तस्वीर जो कि यूक्रेन की सीमा में घुस रहे हैं, यूक्रेन के भीतर घुस रहे हैं और धीरे धीरे इनकी कोशिश है कि यूक्रेन के बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स पर कब्जा कर लिया जाए ताकि जो युद्ध है उसमें कमजोर किया जा सके यूक्रेन को। देखिए सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो तोप की नाल है वो उन ठिकानों की तरफ है जिस तरफ से इन टैंकों के ऊपर हमला होने की आशंका रह सकती है। ये घर हैं, ये देखिए आसपास बिल्कुल सन्नाटा है। पूरे इलाके में लोगों को अंदाजा हो चुका है कि रूस की सेनाएं अब यूक्रेन में घुस चुकी हैं, वो अपने अपने घरों में सुरक्षित ठिकानों में पहुंच चुके हैं। और देखिए ये लाइन से कतारबद्ध टैंक जो यूक्रेन की सीमा में घुस रहे हैं। लगातार ये कोशिश है रूस की तरफ से कि युद्ध को बिना लड़े ही यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर दिया जाए, क्योंकि पहले ही पुतिन ने कह दिया है कि आप आत्मसमर्पण कर दो, आपकी फौजें आत्मसमर्पण कर दें तो युद्ध से बच सकते हैं। सीधे चलते हैं आप शिरीन के पास। शुक्रिया आपका विकास। तो देखिए विकास ने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया कि कैसे कहां से अब यूक्रेन के अंदर रूस शामिल हो चुका है। अपने टैंकों की आवाजाही भी आपने तस्वीरों के माध्यम से देखी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, रूस के ऐलाने जंग पर अमेरिका का पहला रिएक्शन, पहली प्रतिक्रिया आई है। जो बाइडेन ने कहा है कि हमले से मौत और तबाही के लिए जिम्मेदार रूस होगा। हमला अगर हुआ और इससे जो मौतें होंगी, जो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेदारी रूस की होगी। अमेरिका की पहली प्रतिक्रिया रूस के ऐलाने जंग के बाद, और इस पर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जो भी मौत होती है, जो भी नुकसान होता है, उसका जिम्मेदार यहां पर रूस होगा। अमेरिका और सारे सहयोगी निर्णायक जवाब देंगे। आपको याद होगा कि रूस की तरफ से साफ पुतिन ने साफ एक तरीके से धमकी दी थी, चेतावनी दी थी कि जो भी यूक्रेन के समर्थन में आएंगे उन्हें भी यहां पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।